बिहारी लाल की जय। भगवती शक्ति की आराधना में अथवा किसी भी देवताओं के आराधना में, भगवान नारायण, विष्णु इत्यादि की आराधना में हमारे भारतीय समाज की ये धारणा है कि ब्राह्मण संतुष्ट होना चाहिए, हम चाहे कितनी भी दक्षिणा कम दें। आप संसार का ये नियम है कि आप किसी श्रेष्ठ पुरुष को जब कोई वस्तु देते हैं तो क्या खराब से खराब वस्तु देते हैं। मान लीजिए किसी श्रेष्ठ महापुरुष के पास आप जाएंगे तो कैसे खराब केले ले जाएंगे, खराब कपड़े ले जाएंगे या खराब कम से कम पैसा ले जाएंगे। ऐसा कहीं होता है? आप अपने रिश्तेदारों को जो आपके मानदान कहलाते हैं उनको आप अधिक दक्षिणा देते हैं और बाकी को कम देते हैं। ऐसा तो आपकी बुद्धि में पहले से है कि जो बड़ा है, पूज्य है, उसको अच्छा देना चाहिए और अधिक देना चाहिए। लेकिन देवताओं के विषय में आपकी ऐसी बुद्धि नहीं है। तो क्या देवता आपसे कम होते हैं? क्या उनके सुख साधन कम होते हैं? एक बात। दूसरी बात, आपकी धारणा ये है कि पाठ करा लो ब्राह्मण से नवरात्रि का 9 दिन तक और 2000 रुपया 2100 दे दें। अब अगर ब्राह्मण कह दे कि ये रुपया कम है तो कहते हैं लो, ब्राह्मण तो संतोषी नहीं है। ब्राह्मण संतोषी नहीं है ये कहने की आपको हिम्मत पड़ती है, लेकिन आप लोभी हैं ये आप नहीं कह सकते कि हम लोभ करते हैं। लोभी आदमी को कभी कुछ नहीं मिलता। तुलसीदास जी ने लिखा है कि गुण नागर सागर बर नर जोऊ, अल्प लोभ भल कहे न कोऊ। कितना भी 1 करोड़ आप खर्च कर दो, सिर्फ 100 रुपया का लोभ कर लो तो आपके 1 करोड़ की बात नहीं चलेगी, लेकिन 100 रुपया की जरूर चलेगी। तो संसार में भी लोभ की चर्चा अधिक होती है। उदारता की चर्चा तो तब होती है कि जहाँ 10 रुपया लगना है वहाँ आप 15 दे दीजिए तो लोग बड़ी प्रसन्नता से, उदारता से बात कहेंगे। तो जो देवी होते हैं, देवता होते हैं, ये सब संपन्न होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, ज्ञान, धन, वैभव। जो व्यक्ति आपको कुबेर जैसा धन दे सकते हैं, जो भगवान, जो भगवती आपको कुबेर जैसा धन दे सकती है, उस देवी को तुम ऐसा कपड़ा दे रहे हो, उस देवी को आप हल्का सामग्री पैसा बचा लोगे। और जिस ब्राह्मण ने उस देवी का पूजन पाठ किया है भगवती का, उस ब्राह्मण को आप कम दक्षिणा दे करके श्रेष्ठतम वस्तु कैसे प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए श्रीमद् देवी भागवत के 3 स्कंध के 26वें अध्याय के 16वें श्लोक में व्यास जी ने कहा कि वित्त साठ्यम न कर्तव्यम विभवे सति कर्हिचित। कर्हिचित का अर्थ होता है कभी भी का अर्थ होता है जब भी आप वित्त शठता करेंगे, इसी का नाम वित्त शठता है। अर्थात धन का लोभ। आप विभवे सति, आपके धन होते हुए भी और आप दे नहीं रहे हैं। आप जब अल्प दक्षिणा ब्राह्मण को देंगे तो ब्राह्मण की जो पत्नी है, ब्राह्मण के पुत्र हैं, ब्राह्मण का परिवार है, वो कैसे पालन होगा? ब्राह्मण दरिद्र बना रहेगा। और आप लक्ष्मी पूजन करवाते हैं कि हमारे घर में खूब लक्ष्मी आ जाए, खूब धन धान्य वृद्धि हो जाए, तो आपके यहाँ अरबों खरबों रुपया आ जाए, सोना चांदी हीरा मोती आ जाए। और जिस ब्राह्मण के आशीर्वाद से, जिस ब्राह्मण के पाठ से, जिस ब्राह्मण के भगवती का पूजन करने से आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होना है, उसको आप कम दक्षिणा दे रहे हैं, भगवती प्रसन्न हो जाएगी। माने उस ब्राह्मण का भगवान ने सुना, भगवती ने सुना, सभी देवताओं ने सुना। उन्होंने कहा कि भगवान इनको जो है सुखी करिए, तो उनके कहने से आप सुखी हो जाते हैं। वो जब विवाह कराते हैं तो उनके विवाह कराने से आप पति पत्नी बन जाते हैं। आप उस ब्राह्मण को इतनी कम दक्षिणा दे करके क्या लाभ कर सकते हैं? इसलिए वित्त साठ्यम न कर्तव्यम,
धन क्या शठता कहलाती है, इसको धन की शठता। ब्राह्मण को कम देना, अपने सेवा करने वाले सेवक को कम देना, अपने आदमी को जो हमारी सेवा करता है उसको बासा भोजन पकड़ा देना, कम भोजन देना, खराब कपड़ा दे देना, इसको कहते हैं वित्त शठता। ये नवरात्रि आ रही है, इस नवरात्रि में अनेक लोग ब्राह्मणों से पूजन पाठ कराते हैं। इसलिए व्यास जी ने कहा कि विप्रैः संतोषितैः कार्यम पूर्णम सर्वथा भवेत्। विप्रैः संतोषितैः, यदि विप्र संतुष्ट हो जाते हैं आपकी दक्षिणा से तो संपूर्णम कार्यम भवेत्, तो आपकी कार्य की पूर्णता समझिए। आप ब्राह्मण को बुलाते क्यों हैं, आप क्यों नहीं स्वयं कर लेते हैं? इसका मतलब है कि आप विधि नहीं जानते। ब्राह्मणों ने गुरु परंपरा से जिस विधि को पढ़ा है और अनादिकाल से जब से सृष्टि हुई है, पूजन में भगवान ने ये वरदान ही दे रखा है कि ब्राह्मण जो करेंगे हम उनकी जो कह देंगे उनकी बात को हम पूर्ण करेंगे ना। मृषा ना होए देव ऋषि वाणी। इसलिए क्या करना चाहिए? सुंदर वस्त्र, सुंदर गंध, अच्छे से अच्छा अतर लाइए, अच्छे से अच्छे माला लाइए, अच्छे से अच्छे पुष्प लाइए। आप किसी ऑफिसर के यहाँ जाते हैं, मिठाई दे देते हैं, कुछ और दे देते हैं, वो प्रसन्न हो जाता है, घूस दे देते हैं, आपका कार्य कर देता है। तो जो देवता हैं और जो ब्राह्मण हैं, यदि वो ही संतुष्ट नहीं होते हैं तो आपका कार्य कैसे हो जाएगा? इसलिए लिखा है विप्रैः संतोषितैः कार्यम सर्वथा संपूर्णम भवेत्। ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर आपका कार्य पूर्ण होता है। ठीक है, ब्राह्मण से पाठ करवा लीजिए, पाठ पूजा कराने के बाद आप उसको कम से कम दक्षिणा देंगे, फिर ऊपर से आप कहेंगे इस ब्राह्मण ने किया क्या है। अगर नहीं किया है तो आपका इतना रुपया भी समझ लीजिए व्यर्थ चला जाएगा। मान लीजिए जहाँ 8,000 देना है आपने 4,000 दे दिए, तो 4,000 दक्षिणा में क्या होगा? जब आप कह रहे हो कि ब्राह्मण मेहनत करते ही नहीं है, तो ब्राह्मण परिश्रम नहीं कर रहे हैं, आपकी बुद्धि में पहले से ही है। तो जब ब्राह्मण के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है, हमने देखा है कि श्रद्धा के बिना तो कुछ होना नहीं है। तो विभवे सती यदि आपके देने का सामर्थ्य है तो आप ब्राह्मणों को संतुष्ट करिए, ब्राह्मण के परिश्रम को दीजिए। जिस ब्राह्मण के कहने से भगवती प्रसन्न होकर के आपको धन धान्य से संपूर्ण करेगी, जिस ब्राह्मण के पूजन पाठ करने से भगवती आपको निरोग करेगी, जिस ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर उसके पूजन करने से भगवती आपके कन्या को सुंदर वर प्रदान करेगी, उस वही ब्राह्मण यदि संतुष्ट नहीं है तो क्या अर्थ है? इसलिए व्यास जी ने जन्मे से कहा कि भगवती का पूजन के लिए वह लाइए, वह सुगंधित तैल लाइए जो आप नहीं लगाते हैं, ऐसा वस्त्र दिव्य लाइए जो आप नहीं पहनते हैं, सुगंधित पुष्पों की माला लाइए, पीठ में बिछाने के लिए सुंदर वस्त्र लाइए, गौरी गणेश और कलश की स्थापना करिए, उनके लिए भी उतना ही स्वादिष्ट भोजन दीजिए और इसके अतिरिक्त बड़ी श्रद्धा पूर्वक उनसे प्रार्थना करिए कि हे भगवान, हे भगवती, आप हमारे सभी रोगों को दूर कीजिए, हमारी सुख संपदा की वृद्धि कीजिए। ये श्रद्धा और भक्ति, इसलिए लिखा भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति से भक्ति पैदा होती है। आपके हृदय में श्रद्धा ही नहीं है, भक्ति भी नहीं है, ब्राह्मण के प्रति आपको भाव भी नहीं है, ब्राह्मण के द्वारा किए गए कर्म का आपको देने के लिए कुछ है नहीं है, तो समझ लीजिए आपका किया कराया व्यर्थ हो जाएगा। अल्प लोभ भल कहे न कोई, आप थोड़ा सा लोभ कर दीजिए तो आपको कोई अच्छा नहीं कहता है। इसलिए यदि मृत्यु लोक में संसार में आपके लोभ की प्रशंसा नहीं होती है, यदि तो फिर आप सब जो दैवीय गुण हैं, दैवीय गुण संपन्न ब्राह्मण हैं, उनसे भला कैसे होगा? इसलिए विप्रैः संतोषितैः कार्यम। अच्छा, ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? तो ब्राह्मण के लिए व्यास जी ने कहा कि ब्राह्मण जो है वेदज्ञ होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, विद्या संपन्न होना चाहिए, संतोषी और विरक्त और संयम होना चाहिए।
ब्राह्मण ऐसा होना चाहिए। लेकिन यजमान के भी लिए लिख दिया है वित्त साठ्यम न कुर्यात, यजमान को धन का लोभ नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण अपने परिश्रम से पीछे ना हटे और यजमान अपनी उदारता से पीछे ना हटे, तो भगवती के द्वारा दिया गया वरदान अनेकों कथाएं प्रसिद्ध हैं। आपको निरोगता प्राप्त होगी, धन धान्य भी प्राप्त होगा, परिवार के सुख समृद्धि वृद्धि होगी। इस प्रकार से आप ब्राह्मणों को उचित दक्षिणा प्रदान करें और माता का अच्छे से अच्छे वस्त्राभूषणों से पूजन करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।